हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान पर। इस वीडियो में बेसिकली हम मार्केट सर्वे इन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं मार्केट सर्वे इन एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हो और हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ आप लोगों को हमारी वेबसाइट टेक ज्ञान के पीडीएफ जोन सेक्शन में प्रोवाइड की जाएगी। तो हमारी वेबसाइट के पीडीएफ जोन सेक्शन में आप जा सकते हैं, जहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट के पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड है। तो आइए शुरू करते हैं मार्केट सर्वे इन इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। बेसिकली आइए देखते हैं मार्केट सर्वे होता क्या है। जो मार्केट सर्वे है, यह एक प्रोसेस होता है जिसमें अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ इकट्ठा की जाती है, जिससे हम ये पता करा सकते हैं कि जो कस्टमर है, कंपटीटर है या इंडस्ट्री ट्रेंड्स है, उनको उनको एनालाइज किया जाता है, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें जानकारियाँ इकट्ठा की जाती है। बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं कंडक्ट मार्केट सर्वे टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स। जो हमारे उद्यमी होते हैं बेसिकली मार्केट सर्विस इसलिए करते हैं कि वह हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट, उनकी नीड्स, कस्टमर्स को किस किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है और मार्केट डिमांड्स को वो लोग एनालाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट बिफोर लॉन्चिंग देम। कि इसमें जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ऐसे सर्वेज करते हैं कि जो उनके कस्टमर हैं उनको चाहिए क्या, और उसके बाद कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मार्केट में वो प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है या सर्विसेज बढ़ाई जाती है जिनकी रिक्वायरमेंट। बहुत प्रकार के मार्केट सर्वे हैं अकॉर्डिंग देयर पर्पजेस। पहला है द प्रोडक्ट सर्वे। इसमें फोकस है ऑन कस्टमर फीडबैक अबाउट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट सर्वे होता है बेसिकली यह मार्केट सर्वे का एक टाइप है। इसमें बेसिकली किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में फोकस किया जाता है। उसके अलावा इसका यूज़ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स टू हेल्प प्रोडक्ट फीचर प्राइसिंग एंड क्वालिटी। यह जो प्रोडक्ट सर्वे है यह कंडक्ट कराया जाता है, तो इसके थ्रू एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प मिलती है कि प्रोडक्ट के फीचर्स, प्राइस और क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट इज कंज्यूमर सर्वे। जब कंज्यूमर सर्वे होता है इसमें कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस, कस्टमर चाहता क्या है, वो किस टाइप के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है कस्टमर को, उस टाइप की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है। फिर कस्टमर की हैबिट्स, उसके परचेजिंग बिहेवियर, उन सबको इकट्ठा किया जाता है कंज्यूमर सर्वे में। और जो कंज्यूमर सर्वे है उसका फ़ायदा यह है कि यह एंटरप्रेन्योर्स को इसकी इंफॉर्मेशन दे देता है कि कस्टमर्स को कौन कौन से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, जिससे उनके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग और वह एज, इनकम, लोकेशन, अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स पे सर्वे कंडक्ट कराते हैं और अलग अलग कस्टमर्स को टारगेट करके वो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जिनसे उनके बिजनेस को फ़ायदा मिले। नेक्स्ट इज कंपटीटर सर्वे। बेसिकली कंपटीटर सर्वे में कंपटीटर प्रोडक्ट, उसके प्राइजिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटजी से अपने प्रोडक्ट को कंपैरिजन किया जाता है। अगर कंपटीटर, अगर कोई दूसरा बिजनेसमैन है और वही सेम प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है, तो एंटरप्रेन्योर्स ऐसे सर्वे कंडक्ट कराते हैं और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं कि वह अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेटर दिखा सके, कि उनके प्रोडक्ट में कौन कौन सी खूबियाँ हैं, कौन कौन से फ़ायदे हैं, जिससे कि कस्टमर उनके प्रोडक्ट को ही प्रेफर करे, ना कि दूसरी कंपनीज को। डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। मतलब ये दूसरी कंपनी और बिजनेसेस से प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड सर्वे। बेसिकली इसमें किस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है और किसी पार्टिकुलर सर्विस या पार्टिकुलर मार्केट की बात की जाए तो उससे रिलेटेड है मार्केट डिमांड सर्वे। इसमें जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट की स्पेसिफिक डिमांड को किसी पार्टिकुलर एरिया या मार्केट में एनालाइज करते हैं। हेल्प्स डिटरमाइन इफ लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट विल बी प्रॉफिटेबल। उसके बाद
यह भी डिटरमाइन करते हैं कि अगर वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं किसी एरिया में, तो क्या उन लोगों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अगर कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट या बिजनेसमैन कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो बेसिकली वो चाहेगा कि उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से उसको फ़ायदा हो। तो बेसिकली मार्केट डिमांड सर्वे भी हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर्स को कि वह अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो वह प्रोडक्ट का लॉन्च उनके लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट इज प्राइसिंग सर्वे हेल्प्स इन सेटिंग द राइट प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। जो प्राइसिंग सर्वे होता है यह इसलिए कंडक्ट कराया जाता है कि इसके थ्रू किसी भी प्रोडक्ट के या सर्विसेज की प्राइस को राइट रखा जाए। नेक्स्ट इज सर्वेज कस्टमर्स। इसके बाद कस्टमर्स को सर्वे किया जाता है प्राइसिंग सर्वे में, तो फाइंड आउट व्हाट आर दे विलिंग टू पे। इसमें बेसिकली यह देखा जाता है एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा कि जो कस्टमर्स हैं उनके उनके प्रोडक्ट के कस्टमर्स जो हैं, वह अगर कोई भी प्रोडक्ट है तो किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए जो उनके कस्टमर्स से कितने अमाउंट पे करने के लिए तैयार है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे और उनकी जो मार्केटिंग है उसके अकॉर्डिंग की जाएगी, जिससे कि वह जो उनके कस्टमर्स हो उनके प्रोडक्ट के थ्रू अट्रैक्ट हो और अपनी उनके ही प्रोडक्ट को खरीदे, ना कि उनके कंपटीटर्स को। नेक्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल। इस बेसिकली यह प्रोडक्ट और सर्विसेज के यूजर्स टू गेट कस्टमर फीडबैक। बेसिकली जब कोई कस्टमर ने प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज कर लिया हो, तो उसके यूजर के फीडबैक को एनालाइज करने के लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे कंडक्ट कराया जाता है। इससे यह होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी रहती है या सर्विसेज रहती है और कस्टमर की लॉयल्टी या मेंटेन रहती है, जिससे हमारे बिजनेस को फ़ायदा मिलता है। बेसिकली इसमें यह है कि अगर कोई भी कस्टमर ने हमारे प्रोडक्ट को खरीदा और अगर उसे हमारी सर्विसेज पसंद आई, तो उसके फीडबैक की हमें रिक्वायरमेंट है कि उसने हमारे प्रोडक्ट को ही क्यों चुना, हमारे प्रोडक्ट में कौन कौन से फ़ायदे हैं, कौन कौन से नुकसान हैं, जिससे कि हम आगे आने वाले दिनों में अपने प्रोडक्ट को और अपनी सर्विसेज को और इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे हमारी कस्टमर सर्विसेज भी और ज़्यादा इम्प्रूव हो और हमारे कस्टमर बेस भी ज़्यादा मजबूत हो। नेक्स्ट इज कंडक्ट ऑफ मार्केट सर्वे। अब हम ये देखेंगे कि जो मार्केट सर्वे कंडक्ट कराना है, अगर कोई एंटरप्रेन्योर कोई मार्केट सर्वे कंडक्ट कराना चाहता है, तो बेसिकली उसको कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले वह अपने मार्केट सर्वे का ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है, डिसाइड्स व्हाट इंफॉर्मेशन यू वांट टू गैदर। बेसिकली इसमें उन इंफॉर्मेशंस के बारे में एक जानकारी इकट्ठा की जाती है कि जो कस्टमर है वह चाहता क्या है, किस प्राइस पे किस प्रोडक्ट को एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, डिसाइड्स व्हाट इंफॉर्मेशन यू वांट टू गेट। इसमें बेसिकली कस्टमर की नीड्स रिक्वायरमेंट प्राइसिंग और वह लोग चाहते क्या है, किस प्राइस में किस प्रोडक्ट के लिए वो कितना प्राइस पे करने को तैयार है, यह सब की इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। जब वह ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर लेते हैं कि इस प्रोडक्ट को इन इन कस्टमर्स को की रिक्वायरमेंट है, देन उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सेलेक्ट द टारगेट ऑडियंस। यह स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को सेलेक्ट करता है जो सर्वे के अंदर सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं एज पर एज ग्रुप, इनकम लेवल, लोकेशन एक्सेट्रा। ये अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके थ्रू पीपल सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं या उनके अकॉर्डिंग एनालाइज किया जाता है उनको। नेक्स्ट इज चूज डेटा कलेक्शन मेथड। इसमें बेसिकली जब मार्केट सर्वे कंडक्ट हो जाता है, तो उसके बाद डेटा कहाँ कलेक्ट किया जाता है, कैसे किया जाता है। बेसिकली क्वेश्चनरीज, जो क्वेश्चनरीज होता है बेसिकली जो हमारे कस्टमर होते हैं उनसे पूछे गए सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। मतलब एक प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो कस्टमर से फीडबैक के द्वारा पूछे जाते हैं कि उनको हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या बुराई थी हमारे प्रोडक्ट में, एंड मैनी मोर। नेक्स्ट इज इंटरव्यूज।
इसमें बेसिकली कस्टमर से फेस टू फेस और फ़ोन कन्वर्सेशन करके प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन ली जाती है और सर्वे कंडक्ट कराया जाता है। फिर आता है ऑनलाइन सर्वे। बेसिकली ऑनलाइन सर्वे में जो कस्टमर फीडबैक है गूगल फॉर्म, ईमेल सर्वे और वेबसाइट पोल्स के थ्रू कंडक्ट कराए जाते हैं। इसमें अलग-अलग मेल्स, फॉर्म्स के थ्रू मेल्स पे फॉर्म्स फॉरवर्ड करके या वेबसाइट पोल्स क्रिएट करके अपनी वेबसाइट्स पे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वह अपने बिजनेस और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं थ्रू ऑनलाइन सर्विस, अगर थ्रू सर्विंग ईमेल्स और गूगल फॉर्म्स एक्सेट्रा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, वॉचिंग कस्टमर बिहेवियर इन स्टोर्स इन ऑनलाइन। बेसिकली इसमें जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वह यह देखते हैं कि कस्टमर जो है उनकी रिक्वायरमेंट, अगर वो ऑफलाइन स्टोर्स पे जाते हैं तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और ऑनलाइन स्टोर्स पे जाते हैं तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब बेसिकली ध्यान दिया है। नेक्स्ट इज फोकस ग्रुप, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन फॉर डिटेल्ड फीडबैक। इसके बाद बेसिकली इसमें कस्टमर्स से एक स्मॉल ग्रुप डिस्कशन होता है कि वह जो कंपनी के प्रोडक्ट है उनके बारे में एक डिटेल्ड फीडबैक या एनालिसिस प्रोवाइड करें। नेक्स्ट इज कलेक्ट डेटा। बेसिकली इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वेज हैं अलग अलग मीडिया में, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और डायरेक्ट इंटरव्यूज़, इन सभी जानकारियों को डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होती है उनको इकट्ठा करना। उसके बाद इसमें कस्टमर बिहेवियर इन स्टोर्स और कंपटीटर्स बिजनेस, इसमें जो इंफॉर्मेशन होते हैं सर्वे कंडक्ट कराए जाते हैं उसके थ्रू यह ऑब्जर्व किया जाता है कि कस्टमर का बिहेवियर हमारे स्टोर्स में कैसा है और कस्टमर्स या कंपटीटर्स के बिजनेसेस में कैसा है, जिससे कि हमारे कस्टमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इम्प्रूव करने में हम लोग को एडवांटेजेस मिले। नेक्स्ट इज एनालाइज डेटा। इसमें अलग अलग फीडबैक्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, उनमें कॉमन ट्रेंड और पैटर्न्स को एनालाइज करके फाइंड किया जाता है कि हमारे प्रोडक्ट्स के बहुत सारे कस्टमर हुए। तो जब बहुत सारे कस्टमर हैं तो बहुत सारे कस्टमर्स के बीच में कौन-कौन सी ऐसी बात है, कौन-कौन सी फीचर्स है हमारे प्रोडक्ट के बारे में जो हमारे कस्टमर्स को पसंद आए। नेक्स्ट इज यूज ग्राफ्स एंड चार्ट्स और रिपोर्ट्स टू समराइज फाइंडिंग्स। बेसिकली इसमें ग्राफ, चार्ट्स और रिपोर्ट्स का यूज किया जाता है जिसके थ्रू हमारे डेटा को एनालाइज किया जाता है कि अलग अलग कस्टमर्स को कौन कौन से प्रोडक्ट में कौन कौन सी बात पसंद आई। नेक्स्ट इज मेक बिजनेस डिसीजंस। अब इसके थ्रू जो मार्केट सर्वे है उसका लास्ट पॉइंट है कि यह इसमें भी हेल्प करता है कि बिजनेस डिसीजंस को कंडक्ट कराने में हेल्प करता है जो इंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेसेस में लेते हैं। यूज द सर्वे रिजल्ट्स टू इम्प्रूव प्रोडक्ट प्राइसिंग। बेसिकली इसमें सर्वे के रिजल्ट के अकॉर्डिंग, कस्टमर नीड्स के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने, उनकी प्राइसिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज चेंज करने और अलग अलग रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि अगर क्या कहता है कोई प्रोडक्ट किसी स्पेसिफिक एरिया में ज़्यादा फेमस हो रहा है तो वो स्पेसिफिक एरिया में अगर फेमस हो रहा है तो स्पेसिफिक एरिया में उस प्रोडक्ट की डिमांड अगर ज़्यादा है तो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी उस स्पेसिफिक एरिया के लिए ही उन्हें बढ़ानी चाहिए, ना कि पूरे अमाउंट ऑफ एरिया के लिए। इसलिए यह मॉडिफाई बिजनेस प्लान्स बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक। इसमें बेसिकली हमारी कस्टमर के रिक्वायरमेंट और उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग अपने बिजनेसेस को चेंज किया जाएगा, अपने बिजनेसेस को इम्प्रूव किया जाएगा। ऐसे बिजनेस प्लान डिसाइड किए जाएंगे जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स को और इम्प्रूव कर सकें और अपनी मार्केट में अपनी प्रेजेंस को और ग्रो कर सकें, जिससे हमारा बिजनेस और एक्सपेंड हो और हमारे प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते रहें, जिससे हमारे बिजनेसेस को फ़ायदा हो। नेक्स्ट इज, अब जो हम मार्केट सर्वे कंडक्ट कराते हैं उसका हमको निष्कर्ष क्या निकलता है, मार्केट सर्वे हम लोग क्यों कंडक्ट कराते हैं। तो जो मार्केट सर्वे है बेसिकली यह एक क्रूशियल स्टेप है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर,
यह एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स। बेसिकली जो मार्केट सर्वे है, इसको कंडक्ट कराया जाता है कि हमारे कस्टमर की नीड्स और रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद यह हमारे एंटरप्रेन्योर्स को अलग अलग प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अगर अगर राइट टाइप ऑफ सर्वे किया जाता है थ्रू स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस इंश्योर बिजनेस सक्सेस। अगर अल अगर अगर हम कोई सर्वे कंडक्ट कराते हैं और वो अच्छे तरीके से कंडक्ट हो, तो वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में अगर कंडक्ट हो, तो वो इंटायर बिजनेस को एक सक्सेस, आने वाले दिनों में एक सक्सेस की तरह ले जाता है, जिससे हमारे बिजनेस और ग्रो एक्सपेंड हो और अलग अलग एरिया फील्ड्स अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स रिक्वायरमेंट उसके थ्रू इंक्रीज होता रहे। उम्मीद करते हैं आपको मार्केट सर्वे और कंडक्ट्स ऑफ मार्केट सर्वे के बारे में समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर। बाय।